आप बोलेंगे पति को पति बोलता है, पत्नी को, पर ईमानदारी की बात बताएं ना माताओं, पतियों के भीतर इतना क्रोध नहीं रहता, शांत प्रवृत्ति के रहते हैं। दिक्कत आप लोगों की है, जरा सी देर में तुम्हारे मन का काम नहीं हो तो तुरंत कमला देवी से बिमला देवी बन जाती है, तुरंत उसी पर जरा सी। एक पति और पत्नी का झगड़ा हुआ, और पति पत्नी का झगड़ा हुआ और पत्नी ने चिल्लाकर जवाब में दे दिया, तुम तो जानवर हो। अब लड़ाई होती कि नहीं होती इतनी बड़ी बात है, तुम तो जानवर हो। पति मुस्कुराकर बोला, तू बिल्कुल सही बोली है, तू मेरी जान में तेरा वर। गलत कहा, इतना बोलना था तो पत्नी कह रही है मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती, तुरंत लड़ाई समाप्त, क्रोध गया। कल मैं एक ऑनलाइन सीरीज देख रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि हर एपिसोड के लिए भुगतान करना पड़ता है। जब मैंने अंत देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक मासिक सदस्यता की लागत से अधिक पैसा खर्च कर दिया। और क्या हुआ, मेरी पत्नी ने। तो वकील साहब बोले, गुरुजी, उनकी धर्म पत्नी आई प्रणाम करने के लिए, तो वकील साहब बोले, ये मेरी धर्म पत्नी है। हमने कहा कथा का असर हो गया पूरा। तो हमने कहा धर्म पत्नी क्यों? क्योंकि गुरुजी पहले दिन कथा से बोल रही थी कथा में चलो, कथा में चलो, और मुझे दूसरे दिन से कथा में लेकर आई है, और आप कहते हो जो अपने पति को कथा में लेकर आ जाए वो धर्म पत्नी कहलाती है। हमने कहा बिल्कुल सत्य है, गलत नहीं है, बिल्कुल सत्य। धर्म के पथ पर चलना सिखाइए महाराज, धर्म के पथ। आज यहां शास्त्र कह रहा है, हिरण्यकशिपु ने जो वर मांगा घर आकर देखा तो धर्म पत्नी नहीं है, धर्म पत्नी को लिया तो नारद जी के यहाँ गर्भ का जो ज्ञान मिला था उस ज्ञान की प्रबलता में धर्म पत्नी प्रखर हुई महाराज। पत्नी के गर्भ से जो बच्चा हुआ होते से उसने भगवान के नाम का हिलात करा, उसका नाम प्रहलाद हुआ है महाराज, प्रहलाद। खोलते तेल में डाल दिया, पर्वत पे से नीचे फिगवा दिया, समुद्र के अंदर डलवा दिया, तो भी प्रहलाद नहीं मरा। आखिरी में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को बुलवाया। क्या नाम था उसकी बहन का? जम के बोलो जरा। होलिका। कौन से महाराज ने बताया कि हिरण्यकशिपु की बहन का नाम होलिका था? क्या नाम था? डूंडा। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था डूंडा। कौन थी ये प्रहलाद की? हिरण्यकशिपु की बहन, प्रहलाद की बुआ। आप में से कितनी बुआ बैठी है? बुआ कितनी है? सब बुआ हो ना? अरे बोलो तो, हो सब बुआ? तो बुआ ऐसी होती है कि अपने भतीजे को आग लगा दे? अरे बोलो तो, होती है ऐसी? नहीं। प्रहलाद को गोदी में लेकर डूंडा बैठ गई, उसके पास ब्रह्मा जी की दी हुई एक चादर थी। हिरण्यकशिपु ने कहा इसको ओढ़ कर बैठ जाना, तू जलेगी नहीं, तेरा भतीजा जल जाएगा। डूंडा चादर ओढ़ कर बैठी, प्रहलाद को गोदी में रखा, चारों तरफ से जब आग लगी डूंडा को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। डूंडा ने अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी, डूंडा खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा लिया। ऐसी होती है बुआ जो देती है दुआ, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती महाराज। अगर उस दिन बुआ प्रहलाद को जला देती तो उसके बाद दुनिया में कोई भतीजा अपनी बुआ को नहीं पूछता। पर आज भी शादी में, ब्याह में, फंक्शन में सबसे पहले बुआ जी को बुलाया जाता है। आओ, बुआ को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उनने भतीजे की रक्षा करी थी। वो राक्षस कुल में जन्मी थी, राक्षस की बहन थी, पर मरते मरते अच्छा काम करके भगवान की होली, इसलिए हमारे यहाँ मनाई होली। परवारे करमाला वालों, तुमने तो उसका नाम ही धर दिया होली।
अच्छा काम करके भगवान की होली, इसलिए हमारे यहाँ होली का त्योहार मनाया। नाम था ढूंढा, इसलिए आज भी होली में मोटे मोटे लक्कड़ ढूंढ जलाए जाते हैं। पतली लकड़ियां नहीं, मोटे लक्कड़, मोटे ढूंढ जली। अंतिम प्रहलाद से पूछा ये ज्ञान इसको आया कहां से? गुरु जी से पूछा इसको ज्ञान कहां से है? तो ये गर्भ का ज्ञान है। गर्भ का ज्ञान कोई साधारण है क्या? गर्भित ज्ञान। प्रथम ज्ञान होता है गर्भ का ज्ञान। माता कहती हैं गर्भवती नारी को भजन करना चाहिए। कथा सुन, हम एक बार पंढरपुर में कथा करने आए थे, लगभग 17-18 साल पहले की बात होगी। कथा करने के लिए आए थे, माहेश्वरी भवन में कथा थी। अभी उस दिन हम लोग गए थे तो हम माहेश्वरी भवन में ठहरे थे महाराज। माहेश्वरी भवन में कथा थी, माहेश्वरी समाज ने कराई थी, सोमानी संगमनेर के उन्होंने कराई थी। कथा में एक बहू आकर बैठी, उसने कहा गुरु जी कल आप हमारे यहाँ आना। जैसे कई लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ पधार, जो आज हम एक दो जगह गए तो आप हमारे यहाँ पधारना। हमने कहा ठीक है आएंगे दीदी, जरूर आएंगे। हम गए उनके यहाँ गए, उसने सेब कतर के रखे थे, काट के रखे थे। उनका एक लड़का था 12 साल का, वो सेब उठा के ले गया। उसने ड्राई फ्रूट्स ला कर रखे, काजू बादाम पिस्ता, वो पूरी की पूरी प्लेट लेके भाग गया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने चांदी के गिलास में दूध भर कर रखा, वो गरम की गरम दूध ले जाकर गटर गटर पी गया। हमारे सामने आता और वो उठा के भाग जाता। हमने पूछा दीदी बोली गुरुजी आपका अपमान हो गया, मेरे लड़के ने सब खा गया, तुम्हारा अपमान हो गया। मैं तुम्हारे लिए ला रही थी और उठा के। हमने कहा जान दे अपमान तो चूल्हा में, पहले ये बता कि ये हुआ कैसे, ये बता ये कैसे, वो तो जान दे अपमान तो हुआ कैसे। गुरुजी जैसे आप कथा करने आए ना, ऐसे ही जब ये मेरे गर्भ में था तब यहाँ राम कथा चल रही थी। मैंने पंडित जी से पूछा था गुरुजी से, गुरुजी मेरे गर्भ में बच्चा है तो मैं कौन सी कथा पढ़ूं जिससे मेरा बच्चा अच्छा हो? राम कथा वाले महाराज ने कहा था सुंदर कांड पढ़। गुरुजी जब ये गर्भ में था इतने सुंदर कांड के पाठ करे, इतने पाठ करे, ऐसी औलाद पैदा हुई, सकनी नहीं बैठे। ये पाठ का बड़ा असर है। आज के जमाने में जो औलाद होती है ना, ये टीवी देख देख के पैदा होती है, क्योंकि डॉक्टर बोल देते बेड रेस्ट, डॉक्टर बोलते बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर टीवी देखती रहो। 24 घंटा टीवी देखे, गर्भ में जो बच्चा था वो टीवी देखता रहा। माँ के दृष्टि से बच्चे ने टीवी देखी। अब बच्चा जन्म लिया तो दिन भर, क्योंकि वो टीवी में नाटक देख, नाटक में ऐसा कोई नाटक ही नहीं जिसमें कहीं का हंसता दिखे। पूरे नाटक में देख लो कहीं ना कहीं की 24 घंटे रोती ही मिले। नाटकों में, सीरियलों में रोए, वो नाटक देख के औलाद पैदा हुई। अब घर की बूढ़ी बूढ़ी माताएं कह देती हैं, कहने में चुपती थोड़ी ना माताएं, तुरंत बोलती भैया हमारी भी 5-5 औलाद थी, हमारी भी 4-4 औलाद थी, खिला दो पिला दो पटक दो, खेलती रहे। और हमारी बहू ने ऐसी औलाद पैदा करी, राम एक करी, वो भी ऐसी करी, दिन भर पे करे, दिन भर रोए, दिन भर। माए के कहने में कोई चूकता नहीं, तुरंत बोल देते। अब प्रहलाद गर्भित ज्ञान इतना प्रबल था। हिरण्यकशिपु ने पूछा क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ खंबे में। खंबे पर गदा का प्रहार करा, टूट कर नीचे गिरा। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और पहुंचकर हिरण्यकशिपु को पकड़कर ले जाकर देहली पर बैठकर ना अंदर मरे ना बाहर देहली पर मारा, ना नीचे ना ऊपर जंघा पर मारा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से नख से फाड़ा, न दिन में ना रात में शाम के समय मारा, न नर से न पशु से नरसिंह बनकर मारा, और ना 12 महीने में मरे, इसलिए एक अधिक कर अधिक मास में मारा। कौन से महीने में? अधिक मास में। उधर को फाड़ दिया, आंतों को निकाल कर धारण कर लिया। नरसिंह भगवान की ये यहां तक की कथा तो भागवत में भी लिखी है, सुनी कि नहीं सुनी? अरे बोलो तो सुनी है ना। अब जो कथा वेद व्यास जी ने शिव महापुराण में लिखी वो आ रही है, सुनो ध्यान दो।
नरसिंह भगवान का क्रोध बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध, क्रोध बढ़ता गया, इतना क्रोध बढ़ा। इन नरसिंह भगवान इंद्रलोक में गए तो इंद्र का सिंहासन तोड़ दिया, ब्रह्मदेव क्या गए तो पुष्प तोड़ दिया, जहां जाते नरसिंह भगवान कुछ तोड़ फोड़ करके आते। लक्ष्मी जी भगवान शंकर के पास आई, लक्ष्मी जी ने विनती करी, नाथ मेरे पति को क्रोध आ रहा है, इनके क्रोध को शांत करिए, बहुत क्रोध है, शांत करो। मौन आनंद में विराजमान थे, स्मरण में डूबे हुए थे, भजन चित्त आनंद में कर रहे थे। आपको पहले भी कथा में कहा, राम शंकर का भजन करते हैं और शंकर राम का भजन, हरि विठ्ठल शंकर का भजन करते हैं, शंकर पांडुरंगा का भजन करते हैं। भजन चित्त डूबे। जय जय विठ्ठल। शिव से विनती करी, शंकर भगवान की भक्ति में डूबे हुए थे महाराज। लक्ष्मी जी ने विनती करी, नाथ कृपा करो, थोड़ी सी दया करिए। भगवान ने पूछा, क्या? मेरे पति को क्रोध आ रहा है, उनका क्रोध शांत कर दीजिए। शंकर भगवान ने सारे देवताओं को बुलाकर कहा, नरसिंह अवतार कोई साधारण सा अवतार नहीं है जिसका क्रोध शांत कर दिया। तो फिर क्या करा जाए? शंकर भगवान बोले, मैं शरम्ब पक्षी का रूप धारण करूंगा। कौन सा पक्षी? शरम्ब, गिद्ध जैसा एक पक्षी होता है जिसका नाम है शरम्ब। पक्षी तीर्थ गए हो? अरे बोलो तो, पक्षी तीर्थ गए हो कभी? हैं? कोई गया? नहीं गए? कभी मौका लगे तो जरूर जाना। चेन्नई से 82 किलोमीटर की दूरी पर है पक्षी तीर्थ, जहां पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 56 तरह का भोजन लगाया जाता है और गरुण जी महाराज आज भी उस भोजन को करने के लिए आते हैं। लाखों जनता प्रतिदिन गरुण जी का दर्शन करने के लिए पक्षी तीर्थ जाती है। कभी मौका लगे तो जाकर देखना, केवल गरुड़ पक्षी ही मिलेगा आपको। वो पक्षी तीर्थ में आते हैं, भोजन करते हैं, चांदी की थाली में उनके लिए भोजन लगता है और उड़कर चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? फिर सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में दूसरे दिन ही आते हैं, दिखते ही नहीं पक्षी। शरम्ब पक्षी का रूप रखा भगवान ने, और शरम्ब पक्षी का रूप भगवान शंकर करें, ऐसे नहीं रख सकता। सारे देवता मिलकर मेरे को सपोर्ट करो, मेरे पक्ष में, और मैं शरम्ब पक्षी का रूप रखूंगा, उड़ते हुए जाऊंगा, नरसिंह भगवान को पंजे से उठाऊंगा और ले जाकर अलखनंदा नदी में पटकूंगा। नरसिंह भगवान को भगवान शंकर ने उठाया, शरम्ब पक्षी का रूप धारण कर कर शिव जी का एक नाम बनने जा। जो सूत्र है वो मस्तक का त्रिपुंड है। क्या है वो? त्रिपुंड। और आप लोगों से निवेदन है, नियम बना लो। आप अगर शंकर जी वाले हो तो मस्तक पर 3 रेखा, देवी जी वाले हो तो बिंदी, निम्बार्क वाले हो तो काली बिंदी, पुष्टि मार्गी हो तो यू मार्ग का तिलक, रामानुज संप्रदाय से हो तो 3। तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा तिलक लगाओ, पर मस्तक पर तिलक होना जरूरी है। कंपनी की पहचान होती। CFL का बल्ब खराब हो जाता है तो उस पे लिखा रहता है, तो उसको कंपनी में वापस कर दिया जाता है कि ये खराब हो गया। अचानक प्राण छूट गया, अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, BP बढ़ गया, प्राण छूट गए, एक्सीडेंट हो गया, तो मालूम पड़ जाए इसके मस्तक पर तिलक लगा है। दुनिया के लोग भले कुछ समझे, पर मस्तक पर तिलक लगा हुआ है तो शिव का धाम जाने वाला है। गले में रुद्राक्ष की माला हो, तुलसी की माला हो, पहचान हो जाए कि उस कंपनी का माल, हमारी कंपनी। काशी में आए हो, आपसे निवेदन है, प्रयास करना, भले हाथ में माला नहीं पकड़ना, भले नहीं पकड़ना, तुम्हें शर्म आए, तुम्हें लगे हम माला लेकर घूमेंगे, क्या करना, तो भले मत पकड़ो, पर निवेदन है, पंचाक्षर मंत्र का जाप काशी की नगरी में घट की जिब्या से चलने दो, चलने दो। जब ओम नमः शिवाय बोलिए, ओम
नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र को जपिए, नित्य जपो। आप कहीं घूमने गंगा जी के घाट पर दर्शन करने जा रहे हो, पंचाक्षर मंत्र जपो। आप कहीं मंदिर जा रहे हो, पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए। आप भोजन भी कर रहे हो तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए। भगवत भजन में डूबिए। महाराज दूसरा सूत्र बताया कि मुख पर भगवान का नाम, भगवान का। तो किसी ने पूछा कि मुख से अगर भगवान का नाम नहीं निकले और मालूम पड़े केवल कहीं हाथ पर, पंजे पर, कहीं चेहरे पर, कहीं हस्त कमल पर लिखवा लिया जाए नमः शिवाय, तो काम चल जाएगा क्या? क्यों भैया बताओ दीदी, चलेगा क्या काम? नहीं। ये जो एक आजकल का फैशन चल रहा है ना कि वो टैटू बनवाने का, पति पत्नी का नाम लिखवा ले, पत्नी हाथ पूरा गुथवा ले, तो ये एक दिखावे वाला प्रसंग है। ये एक दिखावे का प्रसंग होता है। इसमें प्रेम की परिभाषा नहीं होती है। जहां प्रेम की परिभाषा होती है वहां दिखावा नहीं होता। गोपियों का कितना प्रेम था भगवान कृष्ण से, गोपियां दिखा नहीं पाई। और भगवान कृष्ण का गोपियों से कितना प्रेम था, जब उद्धव जी महाराज को बारंबार उद्धव ने कहा भगवान कृष्ण से, कन्हैया वो गोपियां दिन रात अपने काम में लगी रहती और तू उनके नाम पे रोता रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव ऐसा मत कहना, जितना वो मुझे चाहती हैं शायद उतना मैं चाह ही नहीं सकता उनको। और फिर भगवान ने उद्धव को प्रमाण दिया। कब? जब भगवान कृष्ण का पेट दर्द हुआ। पेट दर्द होते से उसी समय भगवान ने पेट दर्द होते से रुक्मणी, सतभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा सब की सब रो पड़ी। और रोते रोते वहीं से देवर्षि नारद निकल के जा रहे थे। नारद जी ने पूछा क्या हो गया, क्यों रो रही हो रुक्मणी जी? रुक्मणी जी कहती है मेरे स्वामी का पेट दर्द हो रहा है। भगवान का पेट दर्द? अच्छा, तो कुछ दिया उनको? सारे वेद डॉक्टर सब दिखा दिया पर औषधि से फायदा ही नहीं मिल रहा। अच्छा, फिर अब यही समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। गए देवऋषि नारद भगवान के पास पहुंचे। श्रीमन नारायण भगवान तो निद्रा में नेत्र बंद करे हुए आराम से पड़े हुए थे। देवऋषि नारद फिर बोले श्रीमन नारायण। भगवान फिर ना सुने, फिर आवाज दिया श्रीमन नारायण। भगवान द्वारकाधीश ने पूछा आओ आओ नारद जी बैठो आराम से, क्या बात है? नारद जी बोले हम तो आपका हाल पूछने के लिए आए हैं। भगवान बोले हाल पूछने की जरूरत क्या है, देख तो रहे हो पेट बहुत दुख रहा है, तो प्रभु बताओ दवाई क्या देने हैं? भगवान बोले बताओ हमारा पेट दुख रहा है, हमसे ही दवाई पूछ रहे हो? नारद जी बोले तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा दोगे, बताओ तुम दवाई क्या दी जाए? भगवान बोलने लगे हमारी दवाई हम क्या बताएं? नहीं, बताना तो आप ही को पड़ेगी। कोई कोई को व्यक्ति को ऐसा बुखार आता है, किसी व्यक्ति की तबीयत जब खराब होती है, कोई कोई व्यक्ति का ऐसा रहता है, उससे पूछ लिया करो तुम क्या खाओगे, तुम्हारे को तकलीफ है तो तुम्हें बनाए क्या, भोजन क्या बनाए, तुमको क्या अच्छा लगेगा। जिस व्यक्ति को बुखार आ रहा हो, बहुत तेज बुखार हो, जिस व्यक्ति का पेट दर्द हो रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दिन से उठा ही नहीं है, बीमारी में पड़ा हुआ है, उससे पूछो तुम क्या खाओगे, तो उसकी रुचि का उसको खिला दो तो उसको तृप्ति मिलती है, तो मन शांत होता है, तो उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होती है। अब मालूम पड़े बेचारे का बीमार पड़ा और तुम वही थूली थूली दलिया ही दलिया उसको खिलाए जा रही, और मन कर रहा मूंग की दाल रोटी खाऊं, फिर ले जाने थूली खिलाया, फिर ले जाने तुली खिलाया, और मन डाउनलोड आचार्य पर क्या अच्छा लगे उसको। ये उसी में का हाल है जैसे एक जमाई आया तो सास ने उसके लिए भोजन की थाली लगाई, बड़ी सुंदर थाली तैयार करके भोजन जमाया। अब भोजन की थाली लगाई और थाली लगाकर उसमें सारा भोजन रख दिया। अब जमाई के सामने जैसे भोजन पहुंचा तो उसको सबसे पहले बैंगन की सब्जी दिखी, और वह जमाई को बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती थी। अब उसने कहा हे राम बड़ा फंसा मैं तो, और ये बैंगन की सब्जी मेरे को बड़ा नफरत, अब करूं क्या? तो उसने सोचा एक काम करता हूं, सबसे पहले बैंगन की सब्जी समाप्त करता हूं, फिर दूसरी चीज खाऊंगा।
अब इसने बेचारे ने सहज भाषा में रोटी का टुकड़ा तोड़ के बैंगन की सब्जी लगा के एक ही कोरे में सब खा गया। खाते से बस अब उसने सोचा सब चीज खाऊंगा, इमरती, जलेबी, गुलाब जामुन, भजिया, पकोड़ा, कचौड़ी सब खाऊंगा। अब जैसे ही खाने वाला था इतने में अंदर से साला आ गया। साले ने माँ से कहा, मम्मी जीजा जी को बैंगन की सब्जी इतनी बढ़िया लगी। तो माँ बोली, देख कितना सीधा साधा जमाई बेचारा, ले बैंगन की सब्जी और ले जा। मैं कटोरी भर के ले गया और जीजा जी की थाली में धरी आया। अब बेचारा जीजा को बड़ी आप मना भी कर रहा, नहीं, फिर जीजा जी हमारे हाथ, फिर कटोरी भर के धर गया। अब उसने सोचा भी ये सब सामान बाद में खाऊंगा, ये बैंगन की सब्जी फिर आ गया, पहले इसको खा लो। बेचारे ने एक दो कोर में बैंगन की सब्जी फिर निपटाई। इतने में सास ने ससुर को बुलाया, सुनो इतना सीधा जमाई कहीं नहीं मिलेगा, बेचारे को देखो कोई भी चीज अच्छी नहीं लगी, बैंगन की सब्जी अच्छी लगी। इतने में ससुर आ गए, ससुर भी लिया कटोरी भर के। मना कर, पिताजी नहीं, पापा जी नहीं, पिताजी नहीं, पापा जी तो हमारे हाथ का नहीं लोगे। फिर बैंगन की सब्जी धर गया ले। अब बैंगन की सब्जी फिर धर दी। बेचारे ने बड़ी मुश्किल से कि कचौड़ी, मंगोड़ा, भजिया बाद में खाऊंगा, पहले बैंगन खा जा। अब बैंगन की सब्जी फिर खा गया। अब बैंगन की सब्जी फिर खाया। इतने में ससुर ने अंदर जाकर कहा, तुम्हारे हाथ की बैंगन की सब्जी जमाई को इतनी जोरदार लगी। सास बोली, मुझे क्या मालूम था बैंगन की भजिया बनाती, बैंगन की कचौड़ी बनाती, मुझे क्या मालूम था इनको बैंगन इतना पसंद है। और सास कढ़ैया लेकर ससुर के साथ वहीं जमाई के पास में बैठ गए और पूरी कटोरी 2-3 भर के बैंगन धर दिया। बेचारे का वह बैंगन ही बैंगन से पेट भरा गया, उड़ गया, चले गए लड़की को लेकर वापस। तो व्यक्ति की जिसमें प्रियता ना हो वो ना दिया जाए, जिसमें प्रियता हो वो प्रदान किया, उसमें प्रियता। नारद जी बोल रहे हैं तुम्हारा पेट दुख रहा है, जरा बताओ जल्दी से क्या करना है। भगवान बोले, जो मुझे ज्यादा चाहता उसके चरण की रज ला दो। इतनी सी बात। रुक्मणी जी जरा, माता रुक्मणी ने बोला, बोलो क्या बात है, जरा बैठो सिंहासन पे, रज दो पाँव की, धूल दो। अरे रुक्मणी जी बोली, पागल हो गए नारद जी, मैं अपने पति को अपने पाँव की धूल खिलाऊंगी, अपने पाँव की चरण की रज दूंगी? नहीं दे सकती। सतभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा कोई देने को तैयार नहीं। देवऋषि नारद ने सोचा ये तो रज मिली नहीं रही, क्या करें। देवऋषि नारद चले और ब्रज की रज में पहुंच गए। राधा जी को मालूम पड़ा। राधा जी ने पूछा, नारद क्यों रो रहे हो? भगवान का पेट दुख रहा है, चरण की रज चाहिए, तो लो मेरे चरण की रज ले जाओ। और नारद जी के एक पिछोड़े में माता राधा रानी ने चरण की रज दे दी। देकर राधा जी ने उस रज को वापिस ले लिया, वापिस लिया। नारद जी ने पूछा, राधा जी आप चरण की रज नहीं देना चाहती? राधा जी कहती हैं, देना चाहती, पर तुमने कहा जो भगवान को ज्यादा चाहता है उसके चरण की रज चाहिए। नारद जी, हो सकता है मुझसे ज्यादा चाहने वाली इस ब्रज की रज में और भी गोपी हो, तो तुम एक काम करो, सबकी ले जाओ। नारद जी बोले, तो सब इतनी सारी कभी इकट्ठी होंगी? राधा जी बोली, जब मेरा प्रीतम, मेरा कृष्ण यहाँ से गया था तो बंसी मुझे देकर गया था। उस बंसी को मैंने कदम के पेड़ के नीचे ब्रज की रज में छुपा दी है, उसको मैं बजाती हूँ। राधा जी ने बंसी का नाद करा। गोपियां सोची कृष्ण आ गया, दौड़कर गोपियां आ गई। सारी गोपियों से भगवान ने, राधा जी ने कहा, एक काम करो, अपने अपने चरण की रज दो। इतनी बड़ी पोटली बांध के चरण की रज की देवऋषि नारद को दे दी और नारद जी के सिर पे रख दी। नारद जी के सिर पे जैसी रखी तो नारद जी तो डोले। अब डोलते डोलते नारद जी सीधे पहुंच गए द्वारका। राधा जी ने पूछा, रुक्मणी जी ने पूछा, ऐसा डोल क्यों रहा है? के ऊपर रज रखी है, तो रज से कोई डोलता है क्या? क्यों मूर्खों जैसा काम कर रहा है? रुक्मणी जी जैसी बोली तो नारद जी ने कहा, तुम रख के देख लो। अब जैसी रुक्मणी ने चरण की रज माथे पर रखी तो रुक्मणी भी डोल रही है। ले जाकर देवऋषि नारद ने भगवान को चरण की रज दी। भगवान ने पाया पेट दर्द बंद हो गया, उठा के पूरी रज अलमारी में रख दी। भगवान ने पूछा, नारद ये क्या कर रहा है? इतनी सारी रज तू अलमारी में क्यों रख रहा है? नारद जी बोले, पूरा दवाई का पत्ता ला के रख दिया, जब पेट दुखे जब खाते रहने, बार बार कौन जाएगा लेने। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रेम दिखाया नहीं जाता, प्रेम भीतर से होना चाहिए, भीतर से। प्रेम दिखाया नहीं जाता। शादी के पहले छोरा और छोरी जब बात करते हैं ना, हमने कई बार सुना, गार्डन में हम लोग जब मॉर्निंग वॉक में घूमने जाते हैं तो एक छोरी बैठी थी, छोरे से कह रही थी, तुम काहे को चिंता करते हो, एक बार शादी तो हो जाए, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, काहे को चिंता कर रहे हो।
हमने उसको घूर के देखा तो हमको लगा छोरी का बिल पावर तो देखो कितना मजबूत है। हमारे साथ में ब्राह्मण लोग घूम रहे थे, उन्होंने कहा गुरुजी आप उसको पलट के क्यों देखे? हमने कहा इसलिए देख रहे हैं कि वो कह रही है एक बार शादी तो हो जाए, तो तुम काहे को चिंता करते हो, शादी हो जाए पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, तो तुम क्यों घूर के देख रहे हो? हमने कहा घूर के इसलिए देख रहे हैं कि पूरे घर को स्वर्ग बनाएगी और घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बनाएगी। घूर कैसे लिए? तुम काय को चिंता कर रहे हो? मैं हूं तो सरी, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। और सास एक दिन बहू से कह दे बेटा घर में 15 लोग आने वाले हैं, भोजन बना, तो बहू के होश उड़ जाए। 15 लोग? मम्मी मैं अकेली? एक काम करो भोजन वाली को बुला लो, भोजन बनाने वाली को बुला, मैं से नहीं बन सकता। बताओ अभी तो करी थी कि स्वर्ग बना दूंगी और अब 15 लोगों का भोजन नहीं बनता। चला बाहर कहना दिखाना एक अंतर की बात है साहब। शिव महापुराण की कथा कहती है पंचाक्षर मंत्र लिखने से ज्यादा, पंचाक्षर मंत्र अपने हाथ पर गुदरवाने से ज्यादा, पंचाक्षर मंत्र अपने हृदय चित्त में अर्थात वाणी के द्वारा, अपनी जिह्वा के द्वारा, अपने घट की जिह्वा के द्वारा नित्य प्रति निकलना चाहिए। ओम नमः शिवाय निकलना। और तीसरा सूत्र ब्रह्मा जी देवऋषि नारद को कह रहे हैं रुद्राक्ष की माला गले में। काय की माला हो? जम के बोलिए रुद्र। अच्छा कई माताएं पूछती हैं गुरुजी क्या हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं? क्यों नहीं पहन सकते? रुद्राक्ष पहनने में दिक्कत क्या है? क्या गुरुजी रुद्राक्ष हम धारण कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? पर चाहे तुलसी की माला हो चाहे रुद्राक्ष की माला हो, ध्यान देना, अगर तुलसी की माला धागे के अंदर है, धागे के अंदर अगर है तो वो धागे में है और आप कहीं मृत्यु आदि घर में गए हो या मृत्यु आदि जगह पर गए हो तो तुलसी की माला बदलना पड़ता है, रुद्राक्ष की माला बदलना पड़ता है। धागे के अंदर है तो, और वो साधारण सा अगर धागा है तो आपको बदलना पड़ेगा। और यदि वही धागा रेशम से गठा हुआ है, रेशम में बंधा हुआ, अगर रुद्राक्ष रेशम में है, तुलसी की माला अगर रेशम में है तो फिर उसको बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। रेशम में कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो गलत होने के बाद भी हमारे हिंदू धर्म में पूज्य मानी जाती है। जैसे शहद, शहद गलत है, देखा जाए तो मधुमक्खी उसको फूल में से लेकर आती है, अपने राल से उसको उल्टी के द्वारा पटकती है और वो हम पूजन में काम में लेते हैं, वो गलत होने के बाद भी पूज्य है। रेशमी वस्त्र, रेशम का कीड़ा जन्म लेता है और वो कीड़े को तपाकर मारकर उस रेशम के कीड़े की राल द्वारा रेशम का वस्त्र निर्मित होता है, फिर भी हमारे यहां उसको पूज्य है। पीपल का वृक्ष, बड़ का वृक्ष, ये दोनों वृक्ष काग विष्ठा से जन्म लेते हैं, अर्थात कौवे को सबसे ज्यादा अगर प्रिय है तो पीपल का फल और बड़ का फल प्रिय है। काय का फल प्रिय है? जम के बोलिए, पीपल और बड़ का। ये कौवे को सबसे ज्यादा प्रिय है, पीपल का फल और बड़ का फल। तो पीपल के वृक्ष पर कौवा बैठता है, पीपल के फल को खाता है, और बड़ के पेड़ पर बैठता है, उसका फल खाता है। और कहीं पर भी उड़कर कौवा जाता है, किसी दीवार पर, किसी जगह पर, अन्य जगह पर बैठता है, और जब वो विष्ठा करता है, जब गंदगी करता है, उसके द्वारा पीपल का पेड़ दीवार पर भी जन्म ले लेता है महाराज, बड़ का पेड़ दीवार पर भी आ जाता है। तो काग विष्ठा के द्वारा जन्म लेने के बाद भी वो पूज्य है, उसके बाद भी पूजा जाता।
गंगा का जल निर्मल, गंगा जल क्या है? निर्मल। निर्मल का मतलब समझते हो? इस भगवान पर ये चीज चढ़ गई और नीचे उतर गई, उतरने के बाद वो विसर्जन होना चाहिए, उतरने के बाद उसको ठंडा करना चाहिए। पर गंगा का जल निर्माल्य होने के बाद भी 33 कोटि देवताओं के अभिषेक में